एक लड़का लड़के की मां मर गया। गांव देहात में घर था, डॉक्टर आ नहीं पाया, सही से इलाज नहीं हुआ, मां मर गई। तो बोला कि मेरी मां मर गई, अगर डॉक्टर आ जाता तो मेरी मां नहीं मरती, क्यों ना हम डॉक्टर बने। चला गया एक डॉक्टर के पास, पटिंगा चौक पर गया। एक डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो डॉक्टर नीचे से लेकर ऊपर तक देखा, बोला कुछ पढ़े हो? बोला नहीं, अंगूठा छाप। बोले डॉक्टर कैसे बनोगे? बोला बन जाएंगे, आपके आगे पीछे एक रहेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर कंपाउंडर में उसको रख लिया। 2-4 महीने हुए ना तो वो इंजेक्शन देने के लिए सीख गया। इंजेक्शन देने के लिए एक दिन गांव से, एक दूसरे गांव से एक आदमी आया डॉक्टर के पास। बोला डॉक्टर साहब चलिए, मेरी ऊंट जो है ना, ऊंट बीमार हो गया है, चारा पानी नहीं खाता है, थोड़ा चलिए। तो ये डॉक्टर वो जो लड़का था ना बुधवा, वो जो सीख रहा था उसका नाम था बुधवा। बोला बुधवा बैग में सब सामान लो। सब सामान लिया और डॉक्टर के साथ में गया। तो डॉक्टर जब वहां गया, देखा ऊंट पेड़ से बंधा हुआ है, नट्टी में हाथ दिया डॉक्टर उसका, तो देखा कि कोई मजबूत चीज जो है ना यहाँ नट्टी में अटकी हुई है। तो डॉक्टर को आइडिया मिल गया कि कोई चीज ये ऊंट खाया है, यहाँ अटक गया। तो अच्छा बोला कि अच्छा ठीक है। ऊंट वाले से बोला ऐसा करो 2 पत्थर लाओ। वो ऊंट वाला गया, 2 पत्थर लाया। एक पत्थर यहाँ रखा, डॉक्टर एक पत्थर से मारा ना, वो जो मजबूत शय वो चीज थी वो अंदर चला गया। वो अंदर चली गई तो ऊंट अच्छा हो गया, दाना भी खाने लगा, चारा भी खाने लगा, पानी भी पीने लगा, ऊंट अच्छा हो गया। ऊंट वाला खुश हो गया, 50% निकाल के डॉक्टर को इनाम दिया। अब वहां से जब चले तो बुधवार रास्ता भर सोचते जाता है, अरे बाबा डॉक्टरी में तो कुछ नहीं है, एक पत्थर रखो, दूसरा पत्थर से मारो, आदमी अच्छा। बोला कोई मेहनत नहीं है। सोचते हुए आ रहा था। डॉक्टर बोला भाई क्या सोच रहे हो तुम? कुछ सोच रहे, कुछ बोलने रहे हो? बोला डॉक्टर साहब हम सोच रहे हैं कि कल से ना अलग हम डिस्पेंसरी खोलेंगे। बोला कहा है? तो डॉक्टर कौन डॉक्टर बैठेगा? बोला हम खुद डॉक्टर हैं। बोला तुम क्या जानता? बोला जो हम जान गए, अब आपके साथ नहीं रहेंगे, हम डॉक्टर बन गए। अब बीवी, अब बुधवा की बीवी कौन होगी? बुधनी। रात में आया, बीवी से बोला हम डॉक्टर बन गए। बुध ने भी खुश, तमाम जेवर निकाल करके दे दी। ये बुधवार अरिया गया, जेवर बेचा और सब सामान, आला फाला, इंजेक्शन फिजिशन दवाई जो समझ में आया घर में लेके आया। कोई पेशेंट नहीं। बस्ती वाला जानता था ना कब का डॉक्टर है ये। वो भूले चूले एक दिन बैग में सब दवाई लिया, सामान लिया, अब बस्ती बस्ती घूमने लगा। दूसरे बस्ती चला गया, बकरी बीमार, भैंस बीमार, गाय बीमार, ऊंट बीमार, आदमी बीमार, बच्चा बीमार, इलाज करा लो। एक नौजवान निकला, बोला डॉक्टर साहब हमारे में यहाँ पे मार जा होते। बोला चलो। ये गया, बुढ़िया बिस्तर में लेटी हुई थी, गया उसका नट्टी में हाथ डाला। वो नौजवान कहता है कि नट्टी में कुछ नहीं है, मेरी माँ को बुखार है। तो उसको बोला डॉक्टर तुम हो कि हम हैं? बोला नहीं डॉक्टर तो आप हैं। तो बोला जाओ 2 पत्थर उठा के लेके आओ। 2 पत्थर उठा के लाओ। वो लड़का बोला कि पत्थर का क्या कीजिएगा? अब दवाई दीजिएगा कि पत्थर ढूंढ रहे हैं? बोला कि डॉक्टर तुम हो कि हम हैं? बोला नहीं डॉक्टर तो आप हैं। बोले जा 2 पत्थर ले आओ। गया ये नौजवान, 2 पत्थर लेकर आया। बुढ़िया बैठी हुई थी, उसको सुलाया, बुढ़िया को सुलाया। अब ये डॉक्टर बोला, ये बुधवा बोला कि ऐसा करो इधर आओ। वो बुढ़िया का बेटा को बोला इधर आओ। वो आया, बोला यहाँ बैठो। एक नट्टी में 1 पत्थर रखा। अब बुधवा बोला कि उसको पकड़ो, कस के पकड़ को रखो, पत्थर गिरने नहीं पाए। 1 पत्थर लेकर बुधवा खड़ा हुआ, मारा पत्थर में पत्थर, बुढ़िया खत्म। बुढ़िया खत्म हो गई। देखा अन्ना बाज बोला तो मेरी मां मर गई। बोला मर गई? ये मेरा पहला केस है। शेर समाप्त फरमाइए। गुनाहों पे
गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। अगर ये जलसा मेरा होता था 80 की स्पीड से अभी आपको सामान लेके भिजवाते। ये मेरा जलसा नहीं, मैं मजबूर हूँ। खिलौना हाथ का आपने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का आपने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ मैं अपनी कुछ बातें, आप पैगाम है आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये जो महीना है बड़ा मुबारक महीना है। इस महीने का नाम है शाबानुल मुअज्जम का महीना। बड़ा मुबारक महीना है। इस महीने का क्या नाम है बोलिए? अब बहुत सारे लोग इस महीने का नाम नहीं जानते हैं। वो जानते हैं कि महीना जी हलवा रोटी का महीना, हलवा रोटी के महीने से जानते हैं, लेकिन हकीकत में इस महीने का नाम शाबानुल मुअज्जम का महीना है। बड़ा मुबारक महीना है। और कुर्बान जाइए, ये इस महीने में एक रात गुजरी है, एक रात चली गई, एक रात गुजर गई, जिस रात को हम लोग कहते हैं शबे बरत की रात। जगे थे कि नहीं भाई? इस रात को जगे थे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मुबारक, बड़ी मुबारक रात थी शबे बरत की रात। इस ये शबे बरत के जो लफ्ज है ना, इसमें फारसी भी है, ये फारसी के लफ्ज हैं। शब माने रात, अब बरत का माने निजात। ये शबे बरत की रात जो गई, लेकिन बहुत सारे हमारे भाई, बहुत सारे नौजवान वो यूं ही इस रात को गुजार देते हैं। गुजार दिए होंगे, लेकिन इस रात को जो करने का था वो हम नहीं कर पाए। अफसोस का मकाम है। भाई बैठ जाओ, भाई भाई बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ। ए बाबू बैठ जाओ, उसको बैठाइए भाई, जल्दी बैठ जा, आराम से बैठ जा बेटा। अजय एक वादा करो इंशाल्लाह कि जब तक बयान होगा कोई बच्चा जाएगा आएगा नहीं ना? अरे कोई बच्चा जाएगा आएगा? आई लगले एक जगह तकरीर कर दे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकुल बैठो, और बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोरों से लगला से। अंकुल बैठो, वो बैठ गया। अल्लाह का बंदा कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो देखा कि बैठा हुआ है, तो मेरी नजर पड़ गई, तो हमें इशारा किया बाबू जो। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कहीं नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है।
इत्मीनान और सुकून के साथ बैठना। हमारी बहुत सारी तादाद में बड़ी तादाद में हमारी माँ बहनें भी आई हैं। माँ बहनों के लिए भी पैगाम है। मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें हैं। औरतों के लिए कितनी बातें हैं बोलिए? 4 बातें। मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 बातों पर अमल कर लो, दुनिया में 4 काम कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओ। क्या काम करने हैं? जन्नत के कई दरवाजे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओ। हाँ मेरी माँ बहना, ये रात गई, शबे बरत की रात गई, रात 2 बज गया, 2 बज गए रात, देखे हलवा बनाई बैठी गए। तो किसी ने कहा कि ये फुतकी में रात 2 बजी गलो जब इतना हलवा बने। बोलिए नहीं, फुतकी बाप के ना चना का हलवा बड़ा अच्छा लगे, ये चना का हलवा बनावे। हलवा एक ठोर है तब ना, हलवा तो कई ना हलवा है। चना का हलवा, दाल का हलवा, बेसन का हलवा, सूजी का हलवा। अब बस चले तो मकई का भी हलवा निकाल दे। ले हलवा की दे हलवा, घरम हलवा, उसराम हलवा, अगनाम हलवा, कितना हलवा खाइए। अब इस महीने के बाद जो महीना आने वाला है, ये जो महीना, इस महीने के बाद जो आने वाला जो महीना है, उस महीने का नाम है रमजानुल मुबारक का महीना, बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना, निजात का महीना। और कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए पहले से दिल में ठान लो, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, कि आने वाला महीना का इस्तकबाल करेंगे, आने वाला महीना का इस्तकबाल करेंगे। और इस्तकबाल करने के साथ साथ ये नीयत करनी है कि इंशाअल्लाह हम 300 रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? 300। हाथ उठाने के लिए तो उठा दिए हैं, अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए। नहीं तो हम ही लोगों में से कितना आदमी ऐसा है, जैसे ही रोजा शुरू होगा गैस्ट्रिक शुरू हो जाएगा। बोलो बात सही गलत है? गैस्ट्रिक शुरू हो जाएगा और दिन में केवाड़ी लगा के गुप 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 खाएगा। तो कोई कहेगा नहीं रोजा नहीं जाओ, बोले भैया हमारा गैस्ट्रिक है। तो जब गैस्ट्रिक है तो गुप गुप क्या खा रहे? अच्छा देखिएगा, हम लोगों में से कुछ आदमी ऐसा जो रोजा नहीं रखता है, रोजा नहीं रखता, लेकिन अफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। बोले बात सही जी गलत है? अच्छा रोजा नहीं रखेगा लेकिन सेहरी भी नहीं छोड़ेगा, सेहरी खाएगा, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा और औरतों पर बिगड़ जाएगा। 6 बजे के लिए अभी तक इफ्तारी तैयार नहीं हुआ। तो किसी ने कहा कि हो तो रोजे नहीं छो, तो अफ्तारी की करो? सेहरी खाते हैं तो अफ्तारी, रोजा भी रहिए, रोजा नहीं है इफ्तारी खाइएगा। तो बोले कि हम मुसलमान नहीं है, हम काफिर हो गए। नहीं भाई मुसलमान, तुम पक्का मुसलमान हो, तुम ही तो पक्का मुसलमान हो। रोजे की फजीलत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो रोजेदार को इफ्तारी करा देगा, जो रोजेदार का रोजा खुलवा देगा, तो जितना सवाब रोजा रखने वाले को अल्लाह देगा, उतना सवाब इफ्तारी कराने वाले को भी अल्लाह देगा। अल्लाह तौफीक दे। तो रोज़ादार जो होगा, रिश्तेदारों में या मोहल्ले में, पड़ोस में किसी को दावत दे दीजिएगा। हम तो कहते हैं कि मेरा बच्चा ले तो रोज़ाना दावत की, 1-2 आदमी 3 आदमी को रोज़ाना, ए भैया हम लोग घर में आ जाए, तारीख दावत आवी जी। हाँ अब भाई जहाँ मेरे घर में रोज़ा इफ्तारी बन रहा है, 1 आदमी हो जाएगा तो क्या कम हो जाएगी? भाई इफ्तारी में कमी आ जाएगी। 1 आदमी खा लेगा तो क्या होगा? तो जितना सवाब रोजेदार को अल्लाह देगा, उतना सवाब इफ्तारी कराने वाले को भी देगा। एक हिंदू भाई सुन लिया मौलाना की तकरीर कि जितना सवाब रोजादार को अल्लाह देगा, उतना इफ्तारी कराने वाले को भी देगा। वो क्या काम किया कि एगो खजूर लिया, 1 गिलास शरबत लिया और निकल पड़ा मुसलमान के मोहल्ले में। एक नौजवान आ रहा था, मुसलमान का बच्चा, पकड़ा गट्टा बिठाया वहीं दोपहरिया का टाइम।
उन नौजवान बोला कहना और हाथ पकड़ो जे छोड़ो, बोले बैठो अफ्तारी करो। बोला अफ्तारी करो दी कोई टाइम अफ्तारी का? बोला हम सब कुछ नहीं सुनेंगे, अफ्तारी करो भाई अफ्तारी करो। अब ये नौजवान इनकार कर रहा है, वो वजीद है कि जब तक अफ्तारी करोगे नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे तुमसे लड़ाई करना क्यों न पड़ जाए। उसका रोजा तोड़वा दिया, हुजूर खिला के छोड़ा, शरबत पिला के छोड़ा। ये नौजवान रोने लगा कि हाय हाय मेरा रोजा टूट गया, क्या कर दिया तुमने? बोला तुम्हारा रोजा टूट गया लेकिन सवाब तो हमको मिला। बोला खाक सवाब मिला? अरे रोजा रखते तब ना सवाब मिलता। ये तो इफ्तारी का सवाब उस वक्त मिलेगा जब इफ्तारी का वक्त हो जाएगा, रोजा खोलने का वक्त हो जाएगा। तुमने तो भरी दोपहर में मेरा रोजा तोड़वा दिया, ना तुमको सवाब होगा ना हमको सवाब होगा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, इंशाअल्लाह इस महीने का एहतराम करना, इस महीने का इकराम करना, इस महीने की पाबंदी के साथ 300 रोजे रखना। देखो एक बात याद रखो, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है। जो कमजोर रोजा रखेगा अल्लाह उसको ताकत वाला बना देगा, अल्लाह उसको ताकत वाला बना देगा। इसलिए हिम्मत के साथ, शैतान तो कैद कर दिए जाते हैं, रमजान के महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है, जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। शैतान कहाँ है? इसलिए पाबंदी के साथ 300 रोजे रखेंगे, इंशाअल्लाह रखेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाए इंशाअल्लाह। या अल्लाह हम लोगों को, ये नौजवानों ने, बच्चों ने हाथों को उठाया है, ये अल्लाह ये सही है कि जब तक तू तौफीक नहीं देगा हम रोजा नहीं रख सकते। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, हमारी बेटियों को, माओं को, बहनों को अल्लाह तौफीक दे। ये रमजान का महीना आए तो इस महीने का हम लोग इकराम कर सके, एहतराम कर सके, इज्जत कर सके और पाबंदी के साथ 300 रोजे रख सके। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मदरसा किसका घर है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना गए तो सबसे पहले मस्जिद की बुनियाद रखी। अब मस्जिद ही के एक सिहन में एक मदरसा खोला, मदरसा असहाबे सुफ़ा के नाम से। मदरसा बोलिए, असहाबे सुफ़ा के नाम से एक मदरसा खोला। अब पढ़ने वाले कौन थे? कौन बच्चे थे मदरसे में? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत सईद थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे, और जो पढ़ने वाली किताब थी वो अल्लाह की कुरान थी। मदरसा क्यों जरूरी है? कुछ लोग कहते हैं कि खुली सिटाओ, बोले मदरसा मारा ये मौलवी सब धंधा बना लगे से मदरसा खोलतौन चंदा करतौन खेतौन। बोले बात सही की गलत है? बोलिए भाई, मदरसा खोलेगा ये चंदा करेगा खाएगा। भाई मदरसा क्यों जरूरी है? मकतब क्यों जरूरी है? अच्छा ईमानदारी से बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, मदरसा अगर ना हो, मकतब अगर ना हो, बच्चा हाफिज ना बने, बच्चा आलिम ना बने, मौलवी ना बने, तो आप जब मर जाइएगा तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब। अरे बोलो नहीं, क्या पढ़े थी जनाजा? बड़ा बाबू, जनाजा कौन पढ़ाएगा? इंजीनियर साहब तो नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा बेटी का मेरे निकाह, मेरी बेटी का निकाह, निकाह कौन पढ़ाएगा? मदरसा है या नहीं है? ना मौलवी बंदा, ना हाफिज बंदा, ना कारी बंदा, ना मुफ्ती बंदा है, मदरसा नहीं है, मकतब नहीं है, तो बच्चे आलिम बन ही नहीं रहे, तो निकाह कैसे पढ़ाएगा? निकाह कौन पढ़ाएगा? तो पता ये चला कि मदरसे ज़रूरी हैं। ये मदरसे दीन के किले हैं। जब तक ये मदरसे चलते रहेंगे अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे मकतब बंद हो जाएंगे अल्लाह उस दिन चांद को भी निकालना बंद कर देगा, सूरज को भी निकालना बंद कर देगा। ये मदरसे दीन के किले हैं। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मदरसों को कायम कीजिए। मेरा तो कहना है कि हर टोला में कम से कम एक मदरसा, एक मकतब होना चाहिए। हर टोला में,
हर टोला में एक मकतब होना चाहिए। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अरे कुरान पढ़ा दोगे तो मर जाओगे तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा। भाई दुआ करने वाला तो कोई होना चाहिए ना। कौन करेगा दुआ? किसको फुर्सत है? भाई करेगा, फुर्सत नहीं है। चचा करेगा, फुर्सत नहीं है। भतीजा करेगा, फुर्सत नहीं है। कुर्बान जाओ, शायद वो औलाद जिसकी आपने परवरिश करी है, जिसको आपने तालीम दिया है, जिसको आपने कुरान पढ़ाया है, शायद अल्लाह उसके दिल में तौफीक दे दे कि मेरा बाप मर गया है, कभी कुरान की तिलावत करके अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआ तो कर देगा। शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ कर, अल्लाह आपके गुनाहों को मिटा दे, आपके गुनाहों को अल्लाह धो दे। शायद कुरान के सदक़े में अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद फरमा दे। शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपको जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। एक आदमी का 4 बेटा, कितने बेटा था? 4 बेटा है, किसी को नहीं पढ़ाया, सिर्फ दौलत इकट्ठा किया, दौलत जमा किया। वो वक्त भी आ गया, मौत का वक्त सामने है, मौत सामने खड़ी है, ज़ारो कतार रोने लगा। चारों बेटे जमा हो गए, बीवी आ गई, रिश्तेदार लोग आ गए। तो बेटों ने कहा कि अब्बा आप क्यों रो रहे हैं? कहा कि बेटा हम दुनिया में रहकर कब्र की तैयारी नहीं कर सके, कब्र हशर के मैदान की तैयारी नहीं कर सके, जन्नत में जाने की तैयारी नहीं कर सके। बेटा मैं रो इसलिए रहा हूँ कि जब मेरी मौत हो जाएगी, मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? बेटा लेकिन सुनो, मेरी एक वसीयत है, जब मैं मर जाऊं, बेटा मैं जब मर जाऊं ना, तो किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर, हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़वा देना, मेरे हक में दुआ करवा देना, शायद अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। बेटों ने कहा कि अब्बा हम लोग तैयार है, एक वसीयत किया, अगर आपकी 10 वसीयत भी होगी हम लोग पूरी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा हम बोल रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रही है? एक मरतबा सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। बेटों ने वादा कर लिया, बाप का मरना था, मर गया, बाप चला गया। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। जाने वाला चला गया, रिश्तेदार लोग आए, गुसल दिया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़ के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। अब चारों बेटा रात में बैठा मशवरा करने के लिए कि बाप की वसीयत थी किसी हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवाना। तो उस जमाने में कुरान पढ़ने वाले बहुत कम थे, इक्का दुक्का लोग कुरान पढ़ने जानता था। तो 3 भाइयों ने कहा कि कहाँ जब हाफिज ढूंढे ले, अब्बा मर ले गेले, अब्बा जाने उसका अमल जाने, कब्र जाने, हम लोग टेंशन नहीं लेंगे। उसका छोटा बेटा बोला कि नहीं, चाहे जो हो जाए, वो हाफिज जहां मिलेगा, मधेपुरा में मिलेगा, सुपौल में मिले, हम उसको लाएंगे। वो निकल पड़ा। एक बाबा से मुलाकात हो गई साहिल से। ये नौजवान ने कहा बाबा आप गली गली घूमते हो, आपकी नज़र में कोई हाफिज कुरान है, कुरान पढ़ने वाला कोई है? तो बाबा ने पूछा बेटा क्या बात है? बोले मेरे बाप की वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद किसी हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़ाकर दुआ कर देना। तो बाबा ने पूछा बेटा तेरा घर कहाँ है? बोला अररिया। तो बाबा ने कहा कि अररिया में कोई हाफिज कुरान नहीं मिला जो मधेपुरा आए हो? ये नौजवान ने कहा कि बाबा अगर अररिया में मिल जाता तो हम मधेपुरा काहे के लिए आते? तो बाबा सोचने लगा अरे वाह बड़ा अच्छा मौका है, जब अररिया में कोई कुरान पढ़ने वाला है ये नहीं है तो हम क्यों ना हाफिज कुरान बन जाए। कोई गलती पकड़ेगा? अबे गलती कोई पकड़ेगा?
बोला जब अररिया में हैया नहीं तो हम हाफिज कुरान के दिले दिल सोचा। बोला बेटा तेरी परेशानी दूर हो गई। बोला कैसे? बोला सुनो, हम हाफिज भी हैं कारी भी हैं, अथा कुछ नहीं, पक्का जाहिल था, पक्का जाहिल। वो सोचा जब अररिया में कोई हैया नहीं है तो हम जो पढ़े कौन पकड़ेगा, कोई गलती पकड़ेगा। बड़ी मोहब्बत से लाया, खाना पीना खिलाया। बोला बेटा पढ़े। बोला यहाँ मत पढ़िए, कब्रिस्तान चलिए, मेरे बाप के कब्र में बैठ के पढ़िएगा। बोला जहाँ पढ़ा दो। जाके कब्र में बैठा, पढ़ना शुरू किया। ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। बेटा समझ लेगा वाह मौलवी साहब बड़ा फरवर्ड पढ़े जी। दूसरा बेटा बोला कि ये छोटा होकर ला सकता, हम नहीं लग। वो भी निकल गया, भागलपुर गया, एक पक्का जाहिल को पकड़ के वो भी ले आया, घर में खिलाया पिलाया। बोला पढ़े। बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज साहब कब्रिस्तान में पढ़ रहा है, उसी के बगल में आप बैठ के पढ़िएगा, ये जो सुना वहाँ हाफिज साहब है। बोला अब्बा अगर वो असली होगा तो जितना पैसा मिल रहा है उसका आधा उसको दे देंगे, घूस, आधा तो बचेगा। जब ये कब्रिस्तान पहुंचा तो देखा वो जो पढ़ रहा था, वो देखा कि लंबी टोपी लंबा कुर्ता, वो इतनी बड़ी दाढ़ी, वो सोचा हो ना वो असली ये होगा, ना ये असली था ना वो असली था। ये जब पहुंचा तो वो पढ़ना बंद कर दिया। बोला ये इसी के बगल में बैठ के पढ़िए। बोला बाबू तुम लोग घर जाओ, हम लोग पढ़ते रहेंगे। बोला नहीं सामने में पढ़िए। तो पहला वाला बोला कि अब जो हो ये असली है कि नकली है बात समझ में आ जाएगी। पढ़ना शुरू किया। ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। ये दूसरा वाला समझ गया कि पक्का जाहिल है, तो भी पढ़ना शुरू किया। जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन। तीसरा भाई बोला कि रे बाप ये दो हाफिज कुरान को ला सकता, हम नहीं ला सकते। वो भी गया एक जाहिल को पकड़ के ले आया, वो भी एक जाहिल को पकड़ के ले आया। चौथा भाई चौथा जाहिल को पकड़ के ले आया। बोला कि बाबू ऐसा करो तुम्हारा अब्बा जन्नत पहुंचा। बोला अभी ये बताइए अब्बा को जन्नत पहुंचाने में कितने दिन लगेगा? 3 लोग बोला कि बेटा जन्नत बहुत दूर है, नजदीक नहीं है, कम से कम 2 महीना लगेगा। बोला 2 महीना लगे या 4 महीना, लेकिन मेरा अब्बा को जन्नत से बाहर मत छोड़िएगा, इसलिए कि मेरा अब्बा हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। मेरे अब्बा को जन्नत पहुंचा दीजिएगा। 2 आदमी हाथ पकड़िएगा, 2 आदमी पैर पकड़िएगा, डायरेक्ट ले आके जन्नत में घुसा दीजिए। बोला तुम लोग घर जाओ, हम लोग पढ़ेंगे। बोला नहीं यही पढ़िए, पढ़िए आप लोग पढ़िए। तो पहला वाला बोला कि जज जो होगा ये दोनों असली है कि नकली पता चल जाएगा। पहला वाला पढ़ना शुरू किया। ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। तीसरा समझ गई पक्का दोनों जाहिल है, वो भी पढ़ना शुरू किया। ये अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। तो चौथा समझ गया कि पक्का तीनों जाहिल है, वो भी पढ़ना शुरू किया। जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने। नौजवानों कई दिन रहे, वो लोगों ने खाया और अल्लाह अकबर कबीरा, खाया पहना और घर के तरफ चल दिया। अब मुझे ईमानदारी के साथ बताओ उनके बाप को फायदा पहुंचा? भाई बाप को फायदा पहुंचा? अगर वही चारों बेटों में से अगर किसी को कुरान पढ़ा देता तो वही एक बेटा कोई सूरह फातिहा पढ़कर, सूरह अखलास पढ़कर, इन्ना आतेना पढ़कर रब की बारगाह में दुआ कर देता तो शायद अल्लाह उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा दे। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुरान वो किताब है कि अगर इसको देख लो तो अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। कुरान से जुड़ो, कुरान से जुड़ो। जो कुरान से जुड़ जाता है यह कुरान जमीन की पस्ती से उठाकर उसे आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। तो मेरे भाई कुरान से जुड़ेंगे इंशाअल्लाह? कितने लोग तैयार है? हाथ उठाए इंशाअल्लाह। कुरान से जुड़ो इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह। तो मेरे भाई इस मजमे के अंदर मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह कुरान से जुड़ने के लिए। एक हदीस सुनाऊं आपको मैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान आज किताबी शक्ल में है, कुरान आज किताबी शक्ल में है। कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में ये कुरान इंसानी शक्ल में होगा। बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। और एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा कुरान।
तो अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी अल्लाह पूछेगा तू कौन है? कहा कि मेरे अल्लाह मैं तेरा कुरान। कहा कि तेरे साथ कौन है? कि मुझ कुरान का कारी है। तो अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत किया है, मुझे सीने से लगाता था, मुझसे मोहब्बत करता था, मुझे आंखों से लगाता था, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरा हक अदा कर दिया था, इसलिए आज हशर का मैदान है, मैं चाहता हूं इसका बदला चुका दूं। तो अल्लाह पूछेगा क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं चाहता हूं इससे जन्नत के अंदर मैं दाखिल कर दूं। तो मेरा अल्लाह ऐलान करेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर मैं दाखिल कर दूं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि कुरान मेरे भी हाथों को पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे? भाई चाहते हैं भाई इंशाल्लाह, भाई चाहते हैं भाई इंशाल्लाह कि कुरान मेरे भी हाथों को पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। तो मौजूद सामीन किराम, इस मजमे के अंदर में ये मदरसे के हालात को मैंने देखा। अभी हम उतरे हैं, इस मदरसे के हालात को देखें मेरे भाई। ये दौलत तो यही रह जाएगी, ये खेत, ये ज़मीन, ये धन, सोना चांदी सब तो यही रह जाएगा। कोई कुछ लेकर जा पाया है भाई? कोई कुछ लेकर गया है इस दुनिया से? सिकंदर बादशाह का नाम सुने ना? 7 मुल्क का बादशाह था, 7 मुल्क का, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं। हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, 7 मुल्क का बादशाह था। लेकिन जब वो मरा ना, मरने से पहले उसकी वसीयत थी कि जब मैं मर जाऊं मुझे गुस्ल देके जब कफन पहनाना तो मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना कफन से, कफन में नहीं रहेगा। तो लोगों ने कहा कि हजरत हुजूर ऐसा नहीं होता, कफन तो पूरे बदन में पहनाया जाता। बोले नहीं, मेरे दोनों हाथों को निकाल देना बाहर, कफन से बाहर निकाल देना। तो वसीयत थी उनकी, वसीयत पूरी की गई। जब जनाजे की नमाज हो गई, देखा कि दोनों हाथ बाहर निकाला हुआ है सिकंदर बादशाह का, कफन यहीं तक है, ये दोनों हाथ बाहर है कफन से। तो किसी अल्लाह वाले से किसी ने पूछा कि हजरत ये सिकंदर क्या पैगाम देना चाहता है? तो वो अल्लाह वाले ने कहा कि सिकंदर दुनिया वालों को ये पैगाम देना चाहता है कि दुनिया वालों सुनो, सिकंदर को देखो, वो सिकंदर जो 7 मुल्क का बादशाह था आज इस दुनिया से जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेकर नहीं जा रहा। दुनिया वालों ये ना सोचना कि सिकंदर 7 मुल्क का बादशाह हो सकता है, अपने हाथों में सोना लेकर गया होगा, चांदी लेकर गया होगा, हीरा लेकर गया होगा। देख लो दुनिया वालों, अपनी नजरों से देखो, सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, आओ, दौलत अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह के बैंक में जमा कर दो। अल्लाह ने दौलत दिया, अपनी दौलत को आगे भेजो, ये मदरसा बना दो। अल्लाह के रसूल का घर है, मदरसा बना दो, अल्लाह तेरा घर यहाँ भी बना देगा, आखिरत में भी बना देगा। है कोई इंशाअल्लाह? मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। अच्छा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से अगर ये अमल करते हैं तो जब तक इस धरती पर यह मदरसा चमकता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अपने नाम से अगर आप दोगे तो आप चंदा देकर, खुदा न खास्ता जब मौत आएगी, मर जाओगे, इस धरती पर यह मदरसा सिराजुल उलूम जब तक चमकता रहेगा, जब तक ये कायम रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब देता रहेगा। बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, ये सदका जारिया आपने ऐसा अमल किया है कि अल्लाह क़यामत तक इसका सवाब कब्र में अता फरमाता रहेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। मैं उसके लिए 10 दुआ करूँगा। कितने दुआ करेंगे भाई? बोलो भाई, कितनी दुआ करेंगे? मैं 10 दुआ करूंगा इंशाल्लाह। वो लोग भी आ जाना जिसके घर में बीमार इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा है, उसके नाम से सदका कर दो, अल्लाह सदक़े की बरकत से बीमार को अच्छा कर देगा। वो लोग भी आ जाना जो परेशान हाल हो, सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से परेशानी को दूर कर देगा। वो लोग भी आ जाना जो हमेशा टेंशन में रहते हो, सेहत अच्छी नहीं रहती है, इंशाल्लाह सदका करो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। है कोई नौजवान? मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। हाँ, है कोई? पहला अल्लाह का सखी, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई ऐसा कोई अल्लाह का बंदा है, इंशाल्लाह 10 दुआ मैं करूंगा। 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी कोई तैयार हो जाए इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपनी माँ या अपने बाप के नाम पर इस मदरसे के अंदर में 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी कोई तैयार हो जाए, मैं उसके लिए 10 दुआ कर दूंगा इस मजमे के अंदर में।
है कोई पहला नौजवान? मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वार्ड कमिश्नर हो, मास्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ताजिर हो, किसान हो, कोई ऐसा नौजवान? नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो लिखा दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई सखी, पहला कोई नौजवान 10,000 रुपए देने वाला, एक कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा तैयार हो जाओ, मैं 10 दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह उसके लिए। है कोई नौजवान? है इतना बड़ा ये झमटा की सरजमीन है, अल्लाह अकबर कबीरा, जहाँ पर सखी लोग रहते हैं, फैयाज लोग रहते हैं, दानी लोग रहते हैं, दान करने वाले लोग रहते हैं, माँ बाप की मोहब्बत में नौजवानों, ये 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है। जिसको अल्लाह ने दौलत दिया है, दिल दिया है, उसके लिए 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। कोई नौजवान है मेरा? है मेरा कोई नौजवान? कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला, अपनी माँ की इसालो सवाब की नीयत से, अपने बाप की इसालो सवाब की नीयत से देने वाला। मदरसा सिराजुल उलूम के अंदर में अल्लाह के रसूल का घर बना दो, अल्लाह तेरा दुनिया में भी घर बना देगा, आखिरत में भी घर बना देगा। आओ इंशाअल्लाह पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है, वो कौन खुशनसीब माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा है। पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए इंशाअल्लाह कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ के नाम पर, बाप के नाम पर पहले फुर्सत में इंशाअल्लाह पहले फहरिस्त में अपना नाम पेश करना चाहते हैं। मैं उसके लिए 10 दुआ कर दूंगा, ये हजारों लोग उसके लिए दुआ करेंगे, छोटे छोटे बच्चे उसके लिए दुआ करेंगे, हमारे बुजुर्ग उसके लिए दुआ करेंगे, हमारी माँ बहनें उसके लिए दुआ करेगी। है कोई पहला सखी? है भाई? है पहला कोई सखी, पहला कोई नौजवान? इंशाअल्लाह एक आदमी तैयार हो जाओ। ओनार जोन्ने अमी 10 दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह, 10 दुआ करे देबो इंशाअल्लाह। पहला कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा तैयार हो जाओ। 10,000 रुपए देने वाला, इस मदरसे के अंदर में चंदा, अल्लाह के नबी का घर बना दो, अल्लाह तेरा यहां भी भला करेगा, आखिरत में भी घर बना देगा इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान? है 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। एक आदमी कोई तैयार हो जाओ। नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो इंशाअल्लाह नाम लिखा दो। अच्छा इंशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला शाला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। है भाई 10,000 वाला एक आदमी तो कम से कम तैयार हो मेरे भाई। मुझे पहला आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला आदमी चाहिए इंशाअल्लाह जिसके लिए 10 दुआ इस मजलिस के अंदर में मांगी जाएगी इंशाअल्लाह। कोई पहला नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, वो स्टेज के पास आए, हमसे मुसाफा कर ले इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? है पहला कोई नौजवान? 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी, कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, माँ का लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, माँ का चहीता बेटा, बाप के लख्त जिगर बेटा, नूरे नजर बेटा, एक आदमी कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, कोई एक आदमी इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? है भाई 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी कोई चाहिए भाई। जबान से बात निकल गई है तो एक आदमी तो चाहिए भाई 10,000 वाला। 10,000 वाला एक आदमी तो चाहिए। किसी ना किसी को अल्लाह उठा देगा इंशाअल्लाह, किसी ना किसी को मेरा अल्लाह खड़ा करेगा, किसी ना किसी को मेरा अल्लाह चुनेगा। मेरा अल्लाह जिसके तरफ इशारा कर देगा ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। जिसको मेरा अल्लाह तौफीक दे देगा ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। जिसके पैसे को मेरा अल्लाह कबूल कर लेगा ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। पहला कोई नौजवान है भाई, पहला कोई नौजवान 10,000 रुपए देने वाला, कोई एक अल्लाह का बंदा तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह मैं इस मदरसे के अंदर में 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। आज मेरी माँ नहीं है, आज मेरा बाप नहीं है, माँ बाप ने बहुत सारे जमीनें छोड़कर इंतकाल किए हैं, माँ बाप पोस पाल कर बड़ा किया है। इंशाअल्लाह माँ बाप के नाम पर हम 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए भाई इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? है एक आदमी चाहिए भाई इंशाअल्लाह, एक आदमी तो चाहिए, कोई ना कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ये देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ। ए बेटा इधर आ जाओ, मुसाफा कर लो हमसे, आ जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। ये देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ है अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से। ये 10,000 रुपए देने के लिए नौजवान तैयार हुआ है। अल्लाह इस नौजवान की इस ताउन को, दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद एजाज।
नाम लिखाइए, बस्ती का नाम लिखाइए, घर का नाम लिखाइए, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, ने बात करें में अच्छा रहते। पहला नौजवान तैयार हुआ, इन्होंने 10,000 रुपये इस मदरसे के अंदर में ताउन किया। दूसरा कोई नौजवान है भाई, भाई दूसरा मेरा कोई भाई है 10,000 वाला, इंशाल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाओ, एक आदमी और तैयार हो जाओ। एजाज साहब की तरह कोई दूसरा नौजवान है, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कोई दूसरा बेटा है भाई? एजाज साहब की तरह कोई दूसरा बेटा है माँ का? कोई मुखिया साहब हो, कोई सरपंच साहब हो, कोई पार्षद साहब हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई प्रमुख साहब हो? माशाल्लाह, ये झव्वा का रहने वाला नौजवान है, झव्वा का रहने वाला नौजवान है माशाल्लाह। है माशाल्लाह। भाई दूसरा आदमी चाहिए भाई 10,000 वाला इंशाल्लाह। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। भाई दूसरा कोई नौजवान तैयार हुआ है 10,000 वाला, दूसरा कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान है दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। भाई दूसरा नंबर पे है कोई? भाई दूसरे नंबर पे कोई है 10,000 रुपए देने वाला? ए नौजवानों, ये दौलत यही रह जाएगी, ये खेत जमीन यही रह जाएगी, ये कोठी बनाए हो यही रह जाएगी, ये इमारत बिल्डिंगें सब यही रह जाएगी। खाली हाथ आए हो खाली हाथ चले जाओगे। आओ आज आओ, अल्लाह के बैंक में जमा दो, अल्लाह के बैंक में माल को जमा करो, जमा करो। मेरा अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरे रास्ते में ये खर्च करेगा हम एक के बदले 10 देंगे। अल्लाह का वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। दूसरा कोई नौजवान तैयार हो जाए भाई, 10,000 वाला एक आदमी और तैयार। ये देखिए आ गया माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह भाई वाह, वाह वाह। हे देखिए, ये देखिए एजाज, ये बच्चा देखिए नगद दे दिया। अल्लाह अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत दे, कमाई में बरकत दे, इनके माँ बाप के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे माशाअल्लाह। भाई दूसरा कोई नौजवान है भाई 10,000 रुपए देने वाला, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कम से कम 2 आदमी हो भाई। देखिए झमटा की ये दूसरा नौजवान भी आ गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखिए दूसरा नौजवान भी आ गया। देखिए मदरसे के ऊपर में बहुत सारा कर्जा है, जो मुझे पता चला है कर्ज है, आप नहीं देंगे तो मत कर्जा कैसे अदा होगा मेरे भाई? ये मुजफ्फर घोड़ा घाट बहुत दूर के यहाँ से। हाँ। देखिए घोड़ा घाट में भी मैंने जलसा किया है माशाल्लाह। ये देखिए नौजवान कहाँ से आया है। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दो ना अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 2 आदमी हो गए, 2 आदमी हो गए। तीसरा कोई नौजवान है भाई, तीसरा कोई नौजवान है 10,000 वाला इंशाल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह मेरे भाई, एक आदमी और तैयार हो जाए 10,000 वाला इंशाल्लाह। कोई अल्लाह का सखी तैयार हो जाओ, फैयाज दिल वाला तैयार हो जाओ, कोई दानी तैयार हो जाओ भाई। तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई नौजवान है? अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, इल्म ओ हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्म ओ हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है मेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। है तीसरा कोई नौजवान भाई? भाई तीसरा कोई नौजवान, मेरा भाई तैयार हुआ माशाल्लाह। नारे तकबीर,
नारे तकबीर। भाई यहाँ जाइए मुसाफा कर लो। ये तीसरा नौजवान, अल्लाह ने 3 को चुना, बस 5 में 2 रह गए, 5 में 2 रह गए। है चौथा कोई अल्लाह का शेर, इंशाल्लाह तैयार हो जाए इंशाल्लाह। चौथा कोई अल्लाह का शेर है। इतना बड़ा मजमा है, कम से कम 5 आदमी तो होना चाहिए मेरे भाई, 5 आदमी तो होना चाहिए माशाल्लाह। चौथा कोई नौजवान और खड़े हो जाए भाई इतने मजमे में। कोई चौथा नौजवान, कोई मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, कोई प्रमुख हो, कोई वार्ड कमिश्नर हो, कोई चेयरमैन हो, कोई डॉक्टर हो, कोई मास्टर हो इंशाल्लाह। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह मेरे भाई। है कोई नौजवान है भाई चौथे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए मोहम्मद ममनून साहब, मोहम्मद ममनून साहब वार्ड सदस्य हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कहता हूँ कि ये वार्ड सदस्य हैं, अल्लाह इसको मुखिया बना दे, आमीन बोली था। ये 10,000 दिए हैं, मुखिया बन जाएंगे तो 1 लाख देंगे। अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान व अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके हर जायज़ मकासिद में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके भी माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस माला सला मकाम अता फरमा दे। भाई चौथा आदमी, चौथे नंबर पे एक आदमी और चाहिए मेरे भाई। है कोई चौथे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला? चौथे नंबर पे एक आदमी और 10,000 रुपये देने वाला एक आदमी और तैयार हो जा भाई। ए भाई है कोई भाई? भाई कोई है? अरे कोई नौजवान है? अरे माँ का लाडला बेटा कोई है? अरे माँ का लख्ती जिगर बेटा कोई है? अरे कोई नबी का दीवाना है चौथे नंबर पे? अरे कोई दौलत वाला है, खेत वाला, जमीन वाला, कोई अल्लाह का बंदा खड़े हो जाओ चौथे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला। देखना मेरा अल्लाह देख रहा है। मेरा अल्लाह कभी दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है। एक बात याद रखिए, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता अल्लाह उसको डॉक्टर के पास भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलिए? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है, जाओ झमेले खत्म हो गया। इंशाल्लाह चौथा कोई एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, एक आदमी और तैयार हो जाए। है कोई चौथा? कोई है चौथा मेरा कोई भाई, कोई नौजवान है इंशाल्लाह? इतना बड़ा मजमा है। देखिए मदरसे को आपके ताउन की ज़रूरत है, मदरसे को आपके ताउन की सख्त ज़रूरत है। आप देंगे नहीं तो मदरसा तरक्की कैसे करेगा? आप देंगे नहीं। अभी सुनने में आया, पता चला है कि हज़रत ईद बाद से, रमज़ान बाद से, ईद बाद से इंशाल्लाह हॉस्टल चलेगा। बच्चे, गरीब लोग बच्चे रहेंगे, यतीम बच्चे रहेंगे, बेसहारा बच्चा हॉस्टल में रहेगा, तो अल्लाह इसका अजराना अता फरमाएगा। माशा, ये देखिए आ गए माशाल्लाह, ये देखिए मोहम्मद मरगूब आलम साहब हल्दिया के रहने वाले, बाप के नाम से कर रहे हैं, बाप के नाम से। अल्लाह इस नौजवान के ताउन को, दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह इसकी उम्र में